हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुछ भी में स्वागत है। आप लोग कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। और आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और आज मैं एक बहुत ही अपने भारत के महान समाज सुधारक के बारे में बात करने वाली हूँ, और जिन्हें भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने अब तक तो समझ गया होगा कि मैं किनके बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको कि संविधान का जनक अपने भारत में कहा जाता है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। और उनको कौन नहीं जानता है, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े समाज सुधारक और हमारे देश का कानून बनाने वाले। तो उनके बारे में ही आज मैं छोटी सी जानकारी लाई हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। और चलिए मैं शुरू करती हूँ उनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब जो थे, उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में हुआ था। और वो महार जाति के थे, जिसको कि उस समय मतलब उस जाति को बड़े जाति के लोग छूना और उनके साए से भी दूर रहना पसंद करते थे। तो जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि इंसान इंसान है, जात पात धर्म ये सब यहाँ बनाया गया है। और वो भी इंसान अपने स्वार्थ और अपने सहूलियत के हिसाब से, जो कि उस समय तो बहुत ज़्यादा ही ये था। अब तो लगभग ख़त्म है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कभी कभी सुनने में आ जाता है जाति का, बड़ा जाति, छोटा जाति, ये जाति, ये जाति। ये सब नहीं होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के विकास में धर्म, जाति, सांप्रदायिकता को लेके अगर इसमें उलझे रहेंगे तो फिर विकास सही मायने में हो ही नहीं सकता है। बस एक धर्म होना चाहिए, इंसानियत का धर्म। तो बाबा साहब का जन्म बहुत छोटे से गांव में हुआ था, और उनका जीवन जो था बहुत ही संघर्ष, कष्ट इसमें बीता था। जीवन में वो बहुत ज़्यादा संघर्ष, इतने ज़्यादा संघर्ष किए थे कि आज के समय में उस तरह का करना बहुत ही मुश्किल है। संघर्ष तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके संघर्ष का कोई सीमा नहीं था। और उनके बारे में सारी बातें, एक सीरियल भी बना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। मैं उसको पूरा देखी हूँ, और मुझे देख के बहुत ही दुख हुआ कि कोई इंसान इतना महान कैसे बनता है। इतने मतलब संघर्ष, इतने तकलीफ, इतने अपमान सह के, और इतना निखार कि पूरा दुनिया में जय जयकार हो रहा है उनके नाम। मतलब ये अगर धरती जब तक रहेगा तब तक वो उनका नाम जिंदा रहेगा। और वो उस समय भी ये बात बोलते थे कि मुझे कोई ये नहीं है, नाम के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम हो, लेकिन हाँ, मेरा विचार हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वो बचपन से ही ये बोलते थे। तो उनके पिताजी जो थे वो
अंग्रेज सरकार में सूबेदार थे। तो अंग्रेज लोग तो जात पात नहीं करते थे, लेकिन वहाँ जो हिंदू और कर्मचारी थे वो लोग ही जात पात का करते थे। उनके पिताजी को भी वहाँ बहुत परेशान करते थे। फिर इतने ज़्यादा परेशानी झेलते झेलते मऊ में फिर वो लोग चले गए, मुंबई चले गए कि वो शहर है, वहाँ परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहाँ भी उनके परेशानी ने साथ नहीं छोड़ा। बस वही परेशानी, जात अस्पृश्यता, कि उनके छूने मात्र से लोगों को क्या दिक्कत था। उनके जाति को एकदम ही बहुत ही हीन दृष्टि से उनको मंदिर जाना वर्जित था, किसी समारोह में नहीं था। वो अगर बगल से गुजर जाएं तो बड़े जात वाले बोलते थे अशुद्ध हो गया। तो इतनी ज़्यादा वो तकलीफ़ सहे, और आज कौन नहीं जान रहा, वो ना हो के भी हमेशा हम लोगों के साथ हैं। भीमराव जो थे बचपन से ही बहुत तेज दिमाग उनका था पढ़ने में, और वो जो देख रहे थे अपने समाज में कि वो आके पूछते थे। स्कूल में उनको क्लासरूम में नहीं बैठाया जाता था, और बड़े जात वाले बोलते थे तुम लोग पढ़ के क्या करोगे, तुम लोग का काम है गंदा गंदा काम करना, कूड़ा करकट उठाना, झाड़ू लगाना, गंदगी साफ करना, तुम लोग पढ़ाई करके क्या भी कर लोगे, तुम लोग पैदा ही इसीलिए हुए हो बड़े जाति का गंदा गंदा काम करने। तो ये सब सुन के जो था उनके दिमाग में, बचपन छोटा बच्चा छोटा सा, लेकिन उनके दिमाग में लगता था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। वो आके घर में पूछते थे कि हम लोग किस जाति के हैं और क्यों ऐसा हम लोग के साथ होता है, हम लोग को क्लास के अंदर नहीं जाने मिलता है, और टीचर भी उसी तरह कर रहे हैं अपमानित, और बच्चे भी कर रहे हैं। छूने, अगर किसी को छू लेता हूँ तो वो बोलता है शुद्धिकरण होगा। स्कूल में उनको पानी नहीं दिया जाता था, जहाँ सब बच्चे पानी पीते थे उनको पानी नहीं दिया जाता था। प्यास से वो तड़पते रहते थे, और वहाँ के पानी पिलाने वाले पानी नहीं देता था। तो ये सब देख के उनके दिमाग में बहुत ही गलत असर हो रहा था, और वो आके अपने माँ से, पिताजी से पूछते थे। तो फिर उनकी माँ जो थी रमाबाई, उनके पिताजी रामजी सकपाल थे और माँ थी भीमाबाई। भीमाबाई जो थी वो बहुत ही पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही सभ्य और सुशील नारी थी, और वो अपने बच्चे को सिखाती थी कि हाँ हम लोग के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन तुम बड़े जब हो जाओगे तो ये सब को बदलना है तुमको। बचपन से ही उनकी माता जी जो थी ये बात उनको सिखाना शुरू कर दी कि हम लोग के साथ ये सब होता है और होगा भी, लेकिन तुमको बदलना है। फिर उनके दिमाग में ये सब बात आते गया कि मुझे ये सब बदलना है। ये छूने से, मैं किसी को छूऊंगा तो वो अछूत हो जाते हैं, ऐसा क्यों, मुझे मंदिर में नहीं जाने मिलता है। इस तरह करके वो धीरे 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 वो ये सब के लिए आवाज़ उठाना शुरू किए। स्कूल में जब उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, बस वो चौखट पे, क्लासरूम के चौखट पे लेट गए, और अब टीचर बोले हटो तो बोले नहीं, मुझे जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे कि मैं क्लासरूम में जाके बैठूं सबके साथ, तब तक मैं हटूंगा ही नहीं। इस तरह करते 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 तो फिर उनको बाहर जो बैठते थे तो अब क्लासरूम में जगह मिल गया था, और फिर वो अपना पढ़ाई धीरे धीरे करने लगे, लेकिन बहुत ही परेशानी। उसके बाद वो जब कुछ और बड़े हुए तो उनकी माता जी का जो स्वर्गवास था एक बीमारी के कारण हो गया था। उस समय तो बीमारी का पता नहीं चलता था। उनके सिर में बहुत दर्द होता रहता था, और
एक दिन अचानक वो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ और वो गुजर गई। तो जब वो उनका अंतिम समय था तो अपने बेटे को भीमराव को बुला के बोली कि बेटा, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा कर कि ये सब जो चल रहा है हम लोगों के लिए, तो ये सब को ख़त्म करना है तुमको, और तुमको बहुत पढ़ाई करना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। ये वादा लेकर उनकी माँ चल बसी। तो उनके पिताजी वो 14वें संतान थे भीमराव। कई तो पैदा होने के साथ ही गुजर गए थे और फिर भी उनके 6-7 भाई बहन बचे हुए थे। तो ये सबसे छोटे थे लेकिन सबसे समझदार, सबसे होशियार, पढ़ाई में भी होशियार, दिमाग भी बहुत तेज। तो भीमराव जब कुछ बड़े हुए तो वो फिर स्कूल जब गए तो वहाँ भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार। वहाँ भी वो सबों से लड़ते झगड़ते, आवाज़ उठाते। फिर वो उनके पिताजी का जो सपना था कि मेरा बेटा विदेश जाकर कानून की पढ़ाई करे, और इस बीच वो कई जगह काम भी किए। उनकी शादी भी बहुत जल्दी, उस समय तो आज से 100-150 साल पहले शादी भी बहुत जल्दी हो जाता था। तो वो 14 साल 15 साल के थे तो शादी हो गई थी। उनकी शादी उनसे और 5 साल छोटी, वो 11 साल की लड़की थी, रमाबाई नाम की लड़की, जिसका कि माँ पिताजी कोई नहीं था। वो अपने नाना नानी के घर रहती थी, जिसका कि शादी भीमराव से हो गया। तो भीमराव के साथ जो उनकी पत्नी थी वो भी उतना ही समझदार, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो भी उतना ही समझदार थी। और भीमराव से बोल बोल के कि मुझे भी सिखाओ पढ़ना लिखना कम से कम। फिर भीमराव उसको भी, रमाबाई को भी लिखने पढ़ने का सिखा दिए। और फिर वो भी उस मुहिम में जुड़ गई, विरोध करना, गलत का विरोध करना। और इस तरह से फिर भीमराव जो थे वो विदेश जाके पढ़ाई करने चले गए। और उनके विदेश पढ़ाई करने जाने में बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने उनकी बहुत आर्थिक मदद की। तब जाके वो वहाँ, उन्होंने इतना डिग्री लिया था, इतना पढ़ाई की थी, और उन्होंने बचपन में ही बोला था कि मैं यहाँ के कानून को बदल दूँगा। उनकी मम्मी जब बोलती थी कि यहाँ का ऐसा ही है, तो बोला नहीं, बड़े होकर मैं एक ऐसा किताब लिखूँगा जिसमें सबके लिए एक कानून होगा, सबके लिए एक तरह का नियम। ये जो मुझे मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, स्कूल में भेदभाव, कॉलेज में भेदभाव, कोई समारोह में नहीं बुलाया जाता है, छूते ही बोलते हैं अशुद्ध हो जाता है, तो ये सब हटा के मैं बस एक कानून बनाऊंगा और सबके लिए वो लागू होगा। और ईश्वर देखिए कहाँ थे कि उनके इस बात को वो बचपन में, या लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन पे ईश्वर का इतना जो संघर्ष वो किए थे, तो ईश्वर का इतना मतलब उनको एक तरह से वरदान कहिए, इतना वरदान मिला बाद में कि वो अपने बात को सच साबित किए। और वो बचपन से ही बहुत जुझारू, बहुत संघर्षशील और बहुत ही एकदम शांत मिजाज के, उनको कोई 4 बात सुना दे फिर भी वो उनसे गुस्से में बात ना करें। दुखी होते थे लेकिन साइड से निकल जाते थे। और फिर जब वो वहाँ से पढ़ लिख कर आए तो वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के पहले कानून मंत्री बने। और उन्होंने अपने भारत का संविधान को लिखने में, वो वहाँ अपने भारत का संविधान, और भी लोग थे लेकिन सारा जो था इनका मसौदा तैयार जो हुआ वो भीमराव अंबेडकर जी ने किया। इसलिए उनको हमारे भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। और इस तरह उन्होंने 26 नवंबर
1949 को संविधान का मसौदा तैयार किया और ये संविधान पे हमारे पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान अपने देश में लागू कर दिया गया, जिसको कि हम लोग 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। हालांकि लागू तो हो गया और बहुत जगह इस कानून का कार्यान्वित भी होता है, लेकिन उस समय भी या अभी भी बहुत सारे कानून का धज्जी उड़ाया जाता है। अभी भी बस लिखित में है कानून, लेकिन उसका धज्जी अभी भी बहुत लोग उड़ाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा करना हमारे अपराध है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे मद में, घमंड में, पैसे के नशे में कुछ भी कर लिए और निकल गए बच के पैसा के बल पे। तो अभी भी कुछ कुछ चीज़ में अब समय आ गया है कि जागो अपने देश वालों और आवाज़ उठाओ, क्योंकि किसी के संघर्ष का, किसी के वो इतने जल्दी क्यों चले गए? वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं जिए, वो बहुत जल्दी चले गए। इतना ज़्यादा वो पूरे दुनिया का दिमाग में लेके चल रहे थे, अपने बारे में वो कभी सोचे ही नहीं। अपना घर, अपना परिवार, अपना पत्नी, ये कभी वो सोचे नहीं। बस अपना जो था जान वो राष्ट्र को समर्पित कर दिए। और वो क्या, ऐसे कई लाखों करोड़ों लोग अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिए। तो इस कुर्बानी को जाया मत होने दीजिए और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाइए। उनका 3 नारा था जो कि बहुत ही पॉपुलर है। शिक्षित बनो, क्योंकि अत्याचार वहीं होता है जहाँ की अशिक्षा होती है। गलत आपके साथ तभी कोई कर सकते हैं जबकि आपको जानकारी नहीं है, अशिक्षा है। इसलिए उन्होंने हमेशा से सबको जोर दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। आपस में ही लोग मनमुटाव, एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झंझट करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर हम संगठित रहेंगे, संगठित होकर कहीं हम आवाज़ उठाएंगे गलत के लिए, तो उसका ज़्यादा सही परिणाम आएगा। एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। गलत अगर कुछ हो रहा है उसके लिए संघर्ष करो, उसको ठीक किए बिना रुकना नहीं है। अभी भी बहुत सारा चीज़ है हमारे देश में करने के लिए। आज के युवा को, जो कि पढ़े लिखे युवा हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर के बाबा साहब के बारे में हर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में जो इतने महान महान लोग आए और चले गए अपनी जान की कुर्बानी देके, तो उनके बारे में जानो। थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा लालच के लिए आदमी यहाँ बहुत कुछ कर बैठता है, जो कि गलत है। समझो, हम लोग जो आज इतने खुले माहौल में सांस ले रहे हैं, हर चीज़ का अधिकार है। शिक्षा का, उन्होंने समाज सुधारने के लिए शिक्षा का अधिकार, नारी का अधिकार, कानून इतना सारा जो बनाया है, उस अधिकार को समझो और उसको लागू करो। कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, सोचते हैं उसके साथ हो रहा है, नहीं, सब मिल के उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसको ठीक करो, उसको सुधारो, तभी हमारा देश सही रूप में विकसित हो पाएगा। कुछ पैसा कमा लेना विकास नहीं होता है, अमीर नहीं होता है। हर चीज़ से अमीर होना होगा ना, दिमाग से, शरीर से,
तो अब समय आ गया है कि सबके बारे में जानें, समझें, पढ़ें, अपने बच्चे को पढ़ने दें उनके बारे में और अच्छे संस्कार डालें और अपने जो देश के महान महान लोग हैं उनके बताए रास्ते पे चलें। उनको हिंदू धर्म इसलिए नहीं पसंद था कि ये कैसा धर्म है जहाँ आदमी आदमी को छूने से नफरत है, अशुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने लास्टली बौद्ध धर्म को अपना लिया था जहाँ की कोई बंधन नहीं हो, और उनके साथ लाखों लाखों लोगों ने जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इस तरह वो कितना काम किए उसका उनके बारे में भी बताना सालों लग जाएगा। उनके बारे में हर बात अगर बताने चले आदमी तो सालों लग जाएगा। इस तरह से उनका जो था धीरे धीरे इतना नाम हो गया कि अब उनके लिए जो उनको बोलता था कि क्या भी कर लेगा, अब उनके साथ बैठने के लिए तरस रहा था। और इस तरह वो इतना ज़्यादा देश के लिए काम किए, अपने अपने शरीर का बिना परवाह किए कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहे। और 6 दिसंबर 1956 को उनका बहुत सारा बीमारी हो गया था। डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, हृदय का दिक्कत हो गया था, हृदय रोग हो गया था। इस तरह वो 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। सोए थे, सोए रह गए। और 7 दिसंबर को जब उनका दाह संस्कार हो रहा था तो वहाँ करीब 10 लाख लोग जमा हुए थे और एक झलक उनके पाने के लिए लोग तड़प रहे थे कि कम से कम उनके मृत शरीर का भी एक झलक मिल जाए। तो इस तरह बाबा साहब हमारे ऐसे थे, सबसे प्यार, सबसे अच्छा व्यवहार, सबसे। तो ये सब गलत है। बड़ा छोटा, जात पात, धर्म, सब धर्म देखो, घृणा किसी से नहीं करो, अपने अपने धर्म को मानो। सब इंसान है और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए गलत मत करो। इंसानियत का धर्म, एक धर्म अपनाओ जिससे कि सबका भला हो, अपने देश का भला हो, अपने राष्ट्र उन्नति की ओर जाए। हमारे बच्चे, हम अगर अच्छा सोच विचार रखेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे सोच के होंगे, अच्छे विचार के होंगे। सद्भावना रखो, एक दूसरे के लिए सहयोग करो, शिक्षित बनो। सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ आपको कोई इस तरह का मिलता है उनको बताओ। हमारे देश में बहुत सारा योजना है बच्चे के पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बहुत सारा सरकार दे रही है। तो उनको शिक्षित, अपने अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षित करें। और इसके साथ ही अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। बताएंगे कैसा लगा ये जानकारी। बाबा साहब के बारे में तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे उनके विचार, उनके तौर तरीका, मैं ऐसे महान पुरुष को बार बार नमन करती हूँ। काश हम लोग देख पाते उनको कि हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग हैं। चलिए अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। और मुझे आशा है आप लोग करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। और फिर मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी हर एक महापुरुष के बारे में, हर एक अपने महान जो देश के हैं वो मैं लाऊंगी, छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को।